Hello students, in question 5 of exercise 2.3 class 10, it is saying that give example of polynomial px, gx, qx and rx which satisfy the given division algorithm. In first part, we are given an example where degree of px is equals to degree of qx. Now, as you all know that degree is the highest power of x. डिग्री x की सबसे हाईएस्ट पावर होती है. नाउ इन फर्स्ट पार्ट वो हमें बोल रहे हैं कि px की डिग्री बराबर होनी चाहिए qx की. सो एज यू ऑल नो डिवीजन एल्गोरिथम सेज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इन अनदर फॉर्म we can write it as px is equals to gx into qx plus rx, or you can say that px is our dividend, divisor is gx and quotient is qx, remainder is rx. So basically in question they are saying that हमारा जो डिविडेंड है उसकी डिग्री जो होगी वही डिग्री हमारी क्वोशिएंट की होनी चाहिए. So we have to give an example of that. तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे डिविडेंड की डिग्री तभी हमारे क्वोशिएंट की डिग्री के बराबर हो सकती है जब हमारा डिवाइजर जो है वो एक कांस्टेंट टर्म होगी. तभी जाकर जो डिविडेंड की डिग्री है वही हमारी क्वोशिएंट की डिग्री हो सकती है, वरना ऐसा नहीं होगा. व्हाट आई मीन टू से दैट, लेट्स सपोज एन एग्जांपल. लेट अस सपोज हमने डिविडेंड 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लिया और डिवाइजर आई हैव टेकन एज 3. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ जो डिविडेंड है वो क्या है? डिग्री ऑफ डिविडेंड इज 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या है यहाँ पर 2 है. सो हियर आई हैव टेकन अ कांस्टेंट टर्म. तो मैंने इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ली है. तो इस कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x स्क्वायर मिल जाए? तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर से. 3 into x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर. अगेन I have to multiply it with minus x to get minus 3x. Again I have to multiply it with 1. 3 into 1 is plus 3. And changing the signs, this whole will be cancelled and our remainder will be 0. आपने यहाँ पर देखा कि हमने डिवाइजर को एक कांस्टेंट टर्म लिया. इस वजह से हमारे पास जो क्वोशिएंट है उसकी भी डिग्री 2 ही हमें मिली. अगर हम यहाँ पे 3x ले लेते तो क्या होता? अगर हम 3x यहाँ पर ले लेते तो मुझे यहाँ पर x स्क्वायर से नहीं x से मल्टीप्लाई करना पड़ता 3x स्क्वायर आने के लिए. लेकिन वहां पर मेरी डिग्री जो है क्वोशिएंट की वो 1 हो जाती. इफ इन द अबव एग्जांपल मैं डिवाइजर को 3 नहीं लेता तो क्या होता? लेट्स सी. मैं 3 को डिवाइजर ना लेकर 3x को डिवाइजर लेता तो क्या मिलता मुझे क्वोशिएंट? लेट्स सी. 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3. तो यहाँ पे मेरे पास 3x है लेकिन यहाँ पर 3x स्क्वायर है. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद x. 3x into x is 3x square. So as you can see here that in quotient degree is 1. क्वोशिएंट की हमारी डिग्री क्या है? 1 है. और जो हमारा px है डिविडेंड है उसकी डिग्री 2 है. तो ये एग्जांपल हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. इस वजह से हमें डिवाइजर को एक कांस्टेंट टर्म ही लेनी होगी ताकि हमारी जो डिग्री है डिविडेंड की और जो क्वोशिएंट की है वो हमें सेम मिले. सो राइटिंग दिस इन दिस फॉर्म आई कैन राइट इट एज px हमारा क्या था? 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 और हमारा gx क्या था? gx था हमारा 3 और जो हमारा qx था क्वोशिएंट था वो हमें मिला x स्क्वायर minus x plus 1. So this is one example which satisfies this condition. लेकिन this is to be noted here that it is not necessary कि आपका जो आंसर है वो पीछे बुक में आंसर दिया हुआ है उससे मैच करे, क्योंकि we can write और we can give infinite examples like this जिनमें जो हमारा डिविडेंड है और जो हमारा क्वोशिएंट है उनकी डिग्री सेम हो. इसीलिए नेवर वरी दैट आवर आंसर इज नॉट मैचिंग, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं होगा. बिकॉज वी कैन गिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो नेवर वरी अबाउट इट.